Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. दिस इज माय वीडियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की होने वाली है बेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। ठीक है, इससे पहले पूरे प्रेजेंट टेंस के हम वीडियोस दे चुके हैं, पूरे पास्ट टेंस की वीडियो दे चुके हैं, और ये हमारा फ्यूचर टेंस नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यत काल। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कराने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं कर्त और कर्मवाच्य। ठीक है, अब डालेंगे हम नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल। उसके बाद में नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको बेटा हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यत काल। ठीक है, देखते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद में आपके पास में कोई डाउट नहीं रहेगा। और याद रखना, फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो विल और शैल होती हैं। क्या होती हैं? विल और शैल। और जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो ये विल बी और शैल बी से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। किससे बनेगी? विल बी और शैल बी से। देखते हैं, एग्जांपल्स को समझेंगे बेटा बहुत गौर से। ये क्लास 12th और क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, आई शैल रीड द बुक। पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लिया, दे विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। जब तक हम इनको बेटा लिख रहे हैं, आप लोग कोशिश करें इनकी पैसिव वॉइस बनाने की, कैसे बना सकते हैं। दे विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग। थर्ड एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया बेटा, ही विल नॉट फिनिश हिज होमवर्क। ठीक है बेटा, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट फोर एग्जांपल जैसे मैंने बेटा ले लिया, shall we ring a radio। shall we ring a radio बनानी है पैसिव वॉइस। ठीक है, इंटरोगेटिव है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और नंबर 5 जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा, will he not will he not play फुटबॉल। will he not play फुटबॉल क्वेश्चन मार्क बनानी है बेटा पैसिव वॉइस। ठीक है, आपके सामने 5 एग्जांपल्स हैं बेटा, इन सभी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आई सेल रीड द बुक। आई सेल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा किताब पढ़ी जाएगी मेरे द्वारा। देखते हैं, सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। रूल आप ये दिमाग में फीड कर लो कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कर्ता का कर्म और कर्म का कर्ता। अब देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? द बुक, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो द बुक को सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर आ जाएगा द बुक। ठीक है, याद रखना आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल है, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल आता है। ठीक है, तो द बुक के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा? विल। द बुक विल। पैसिव वॉइस विल बी सेल बी से बनती है, तो आगे लगा देंगे बी। द बुक विल बी। रीड का थर्ड फॉर्म बेटा बेटा रीड ही रहता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे अब रेड। ठीक है, स्पेलिंग वही रहेगी आर ई ए डी वाली, लेकिन पढ़ेंगे रेड। द बुक विल बी रेड। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव किसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव किस बेटा क्या होगा?
आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। ठीक है, फुल स्टॉप। ये कह रहा है आई शैल रीड द बुक, मैं किताब पढ़ूंगा, पैसिव वॉइस हो जाएगी द बुक विल बी रेड बाय मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी या किताब पढ़ी जाएगी मेरे द्वारा। नेक्स्ट, दे विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वो मधुर मधुर सा गीत गाएंगे, पैसिव वॉइस बनाओगे एक मधुर सा गीत गाया जाएगा उनके द्वारा। ठीक है, देखते हैं। अ स्वीट सॉन्ग बेटा हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, इधर आ जाएगा अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, स्वीट सॉन्ग के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट बी, अ स्वीट सॉन्ग विल बी, सिंग का हो जाएगा बेटा संग, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, और देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा? डैम, फुल स्टॉप। दे विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वे एक मधुर सा गीत गाएंगे, पैसिव वॉइस बन जाएगी अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाय देम, एक मधुर सा गीत गाया जाएगा उनके द्वारा। नेक्स्ट, ही विल नॉट फिनिश हिज होमवर्क, वो अपना गृह कार्य खत्म नहीं करेगा, मतलब कि उसका गृह कार्य उसके द्वारा खत्म नहीं होगा। हिज होमवर्क बेटा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क विल, ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट बी, हिज होमवर्क विल नॉट बी, फिनिश का बेटा थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड, फिनिश्ड, हिज होमवर्क विल नॉट बी फिनिश्ड, और पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और बेटा ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, सेल वी रिंग अ रेडियो, क्या हम एक रेडियो बजाएंगे? अब बेटा हम इसको पेसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब कि क्या एक रेडियो बजाया जाएगा मेरे द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा। क्या करेंगे? रेडियो हमारा बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग क्या है? सेल। अब रेडियो के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? विल, तो क्या हो जाएगा? विल आ रेडियो, विल आ रेडियो वी, रिंग का बेटा हो जाएगा थर्ड फॉर रंग, विल अ रेडियो वी रंग, ऑब्जेक्टिव किस से पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, और वी का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा बेटा? अस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेल वी रिंग अ रेडियो, क्या हम रेडियो को बजाएंगे? पैसिव वॉइस बनेगी विल अ रेडियो वी रंग वाई अस, क्या रेडियो को बजाया जाएगा हमारे द्वारा। नेक्स्ट, 5 एग्जांपल है बेटा, विल ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल को नहीं खेलेगा? पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या फुटबॉल नहीं खेली जाएगी हमारे द्वारा, मतलब कि सॉरी उसके द्वारा, ही का प्रयोग है। ठीक है, ये कह रहा विल ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल को नहीं खेलेगा? पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? क्या फुटबॉल नहीं खेली जाएगी उसके द्वारा। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, इससे पहले हम सक्रिया विल का प्रयोग करेंगे, विल क्योंकि फुटबॉल है इसलिए विल फुटबॉल। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बी, विल फुटबॉल नॉट बी, और प्ले का बेटा थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, प्लेड, और ऑब्जेक्टिव केस से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप ये पांचों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। अब कुछ वाई टाइप देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले। ये 5 एग्जांपल बेटा हो गए थे, 5 एग्जांपल, और ये है हमारा 6, 6, 6। जैसे मैंने बेटा कहा, वाई सेल वी, वाई सेल वी फिनिश माई वर्क, वाई सेल वी फिनिश माई वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बेटा, पैसिव वॉइस बनानी है, समझेंगे इसको। वाई सेल वी फिनिश माई वर्क। नंबर 7 एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा, वाई विल ही, वाई विल ही, यहाँ पे मान लो नोट कर देंगे, वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट, उसके बाद में हमने मान लो कहा रिंग
वाई विल ही नॉट रिंग अ रेडियो, क्वेश्चन मार्क, बेसिक क्वेश्चन। एक और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। जैसे मैंने कहा, हाउ सेल आई नॉट, हाउ सेल आई नॉट डू माई वर्क, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे बेटा पैसिव वॉइस। देखते हैं 3 एग्जांपल्स और मेरे सामने। फर्स्ट इसमें बेटा, व्हाई शैल वी फिनिश माई वर्क, हम अपना कार्य क्यों खत्म करेंगे, मतलब कि मेरा कार्य यानी कि हमारा कार्य कैसे यानी कि क्यों खत्म होगा हमारे द्वारा। ठीक है बेटा, सबसे पहले वाई टाइप है, वाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, माई वर्क हमारा बेटा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग सेल है, लेकिन माई वर्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल। वाई विल माई वर्क, वाई विल माई वर्क। ठीक है, पेसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, किसका प्रयोग करेंगे, बी का। वाई विल माई वर्क वी, फिनिश का बेटा थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसके बाद में बी का ऑब्जेक्टिव केसेस होता है, इसके पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई एस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कहता है वाई सेल वी फिनिश माई वर्क, हम अपना कार्य क्यों खत्म करेंगे। पेसिव वॉइस बनेगी वाई विल माई वर्क बी फिनिश्ड बाय अस, यानी कि वाई विल माई वर्क, मेरा कार्य क्यों खत्म होगा, मेरा कार्य क्यों खत्म होगा बाय अस, हमारे द्वारा। नेक्स्ट है बेटा, वाई विल ही नॉट रिंग अ रेडियो, पेसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले वाई टाइप है, वाई का ही प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में अ रेडियो हमारा ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और रेडियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग। वाई विल अ रेडियो, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे बेटा, उसके बाद में बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पेसिव वॉइस विल बी और शैल बी से बनती है। तो वाई विल अ रेडियो नॉट वी, और रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, ऑब्जेक्टिव केस से पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई वही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखा वाई विल ही नॉट रिंग अ रेडियो, वह रेडियो क्यों नहीं बजाएगा। पेसिव वॉइस बनेगी वाई विल अ रेडियो नॉट बी रंग बाय हिम, एक रेडियो क्यों नहीं बजाया जाएगा उसके द्वारा। नेक्स्ट, हाउ सेल आई नॉट डू माई वर्क, हम अपना कार्य कैसे पूरा नहीं करेंगे, यानी कि मेरा कार्य कैसे पूरा नहीं होगा मेरे द्वारा। सबसे पहले हाउ है, हाउ रख देंगे बेटा, हाउ। माई वर्क यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग सेल था, माई वर्क के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा, विल, क्योंकि आई और वी के साथ में सेल आता है, इन सभी कर्ताओं के साथ में विल आता है। हाउ विल, ठीक है। फिर माई वर्क, माई वर्क नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट वी, ठीक है। हाउ विल माई वर्क नॉट वी, उसके बाद में डू का बेटा थर्ड फॉर्म होगा डन, नॉट वी डन, और ऑब्जेक्टिव केस से पहले वाई का प्रयोग करेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कह रहा था हाउ सेल आई नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य पूरा कैसे नहीं करूंगा। पेसिव वॉइस बनेगी हाउ विल माई वर्क नॉट बी डन बाई मी, मेरा कार्य कैसे पूरा नहीं होगा मेरे द्वारा। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हम आपके लिए एग्जांपल्स लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लाएंगे, हर एक वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से बताएंगे। डोंट वरी फॉर दैट, जुड़े रहें मेरे साथ, और चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।